जो पाठ हमने पढ़ाया है आप सुन लीजिए। सुनाओ बेटा। तो इस बार प्रहलाद ने जो पाठ अपने पिता को सुनाया, सुखदेव स्वामी कहते हैं सुनते ही हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और तुरंत उसने डंडा उठाया। अरे कौन सा पाठ सुनाया प्रहलाद ने? बोले तत् साधु मन्ये सुरवर यदेहिना, तत् साधु मन्ये सुरवर यदेहिना, सदा समुदिग्न धियां चेतसा, हेत्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतौ यद्धरिमाश्रयेतः, तत् साधु मन्ये। पिताजी मैंने एक ही पाठ सुना है, पढ़ा है, समझा है। कौन सा? बोले असुर वर्ग देहिनाम सदा समुद्विग्न धियां चेतसा। जगत के जितने नर नारी हैं वे हर पल किसी न किसी चिंता में पड़े हुए रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, हमेशा उद्विग्न रहते हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा जागृत हो गई। एक काम पूरा हुआ दूसरा काम लगा हुआ याद आ गया, उद्विग्न रहते हैं। मानव तन प्राप्त करके यदि इस जीव ने भगवत प्राप्ति का प्रयास न किया, अपने जीवन में भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म का संग्रह नहीं किया, तो समझ लीजिए कि वो अपनी हत्या कर रहा है। इसे आत्महत्या कहते हैं। कौन सी हत्या कहते हैं? आत्महत्या। ये जो लोग फांसी लगाकर मर जाते हैं, जहर खाकर मर जाते हैं, ट्रेन से कटकर मर जाते हैं, ये आत्महत्या नहीं है, इसको खुदकुशी कहते हैं। आत्महत्या का अर्थात होते शरीर हत्या है। आत्महत्या का अर्थ होता है अपनी आत्मा की हत्या करना। क्योंकि हमारी आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है, क्योंकि जीव स्त्री स्वरूपा है और ब्रह्म पुरुष स्वरूपा है। 10वें स्कंद में आपको व्याख्या करेंगे हम जीव और ब्रह्म की। जीव को स्त्री स्वरूपा माना गया है, क्योंकि जीव परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है। हम लोग परतंत्र हैं, इसलिए हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम। अगर इस मानव जीवन के द्वारा भगवत प्राप्ति का प्रयत्न न किया गया तो मान कर चले कि उसने अपनी आत्मा की हत्या कर दिया है। वो गड्ढे कुएं में, गृहस्थी रूपी गड्ढे में गिर पड़ा है। जैसे किसी गड्ढे में, अंधेरे गड्ढे में किसी अंधे पशु को ढकेल दिया जाए और गिर जाए, वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही गृहस्थी रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ यह जीव चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकता। आप ऐसे फंसते चले गए, ऐसे फंसते चले गए, अब आप चाह करके भी बाहर नहीं कि बेटा का विवाह कर दूंगी, बहू आ जाएगी, फिर तो हम चौका कर लेगी, रसोई बना लेगी, फिर तो हम खूब भजन करेंगे, फिर तो हम खूब गंगा स्नान करेंगे, फिर तो हम वृंदावन जाएंगे, फिर तो हम बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। बहू आ गई, अब कुछ दिनों तक तो प्रेम भाव बना रहा, और उसके बाद फिर क्या होता है? आजकल कथाकार ज्यादातर यही बताते हैं कि सासू बहू में क्या होता है, बेटी में क्या होता है, वो सब तो आपने सुना ही है। तो नई बात बताएं आपको, कुछ दिनों के बाद उसके संतान हो गई, तो जितना प्रेम पुत्र में था उससे ज्यादा प्रेम नाती में हो गया, क्योंकि मूल से ब्याज प्रिय होता है, नाती से हो गया। अब पंडित जी बोले माता जी अब तो वृंदावन चलोगी,
तो माता जी ने कहा क्या बताऊं महाराज जी, तो छोटा सा नाती है और तो आप जानते ही हैं कि घर में सब चूल्हा चौका बहू ही करती है और नाती जो है कुछ छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं चल और बड़ा हो गया। माता जी अब तो वृंदावन चलोगी? माता जी ने कहा क्या बताऊं महाराज जी, चलती तो, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा स्कूल जाने लगा है तो इसको तैयार करने में और टिफिन रेडी करने में पूरा समय निकल जाता है, तो कैसे चले? बस बहाने पर बहाने, बहाने पर बहाने, बहाने पर बहाने, और ऐसे बहाने करते 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 पूरा समय निकल गया। अब पूछते हैं माता जी अब तो चलोगी? क्या बताऊं महाराज की इच्छा तो बहुत है, लेकिन गांठ में हमेशा दर्द बना रहता है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। यही दशा जगत के लोगों की है, यही माताओं की है, यही पुरुषों की है। यही दशा है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि पूज्य पिताजी हितवात्म पापम गृहमंत कूपम बनम गतौ ये धर्माश्रयत, अंतिम समय में अगर जीव कल्याण चाहता है तो हरि आश्रय, तो भगवान का आश्रय लेकर के इसे एकांत वास करना चाहिए। मैं कहता हूँ वन में मत जाओ, घर पर ही रहो, लेकिन एकांत में रह करके भगवत स्मरण करो, भगवत चिंतन करो, क्योंकि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च किताबें। जीवात्मा का शिष्य संबंधी परमात्मा है, इसे उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद के वचन सुनकर के हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार न रहा, उठाकर फेंक दिया। संडर्मक को डांटने लगा, आपने हमारे पुत्र को बिगाड़ दिया। संडर्मक ने कहा कि महाराज हमने ये जो कुछ भी आपको सुनाया है ना, हमने नहीं बताया, पता नहीं कहाँ पे सीख लियो यानी, हमने तो वही बात बताई जो आपने मुझे कही थी। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि धार्मिक शिक्षा मत देना, धार्मिक शिक्षा मत देना। जैसे आज के समय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। आप विचार कीजिए, आप सब जो पूर्व काल में पढ़ते थे, 25-30 साल पहले जब आप क्लास जाते थे तो आपको पढ़ाया जाता था गणेश का गा, अब पढ़ाया जाता है गधा का गा। सही है कि गलत है? क्योंकि लोगों ने कहा गणेश हिंदुओं के देवता हैं, गणेश को क्यों पढ़ाओगे, छोड़ो। तो गधा का गा पढ़ाने लगे, गमला का गा पढ़ाने लगे। अब बताओ, आज के विद्या में धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, साहित्य नहीं है। अब तो ये जो कुछ भी शिक्षा हम अर्जित कर रहे हैं, ये पेट पालने का एक साधन है, इस शिक्षा में धर्म नहीं है। आप लोग तो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इसका इतिहास जानते हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति अति उत्तम थी, श्रेष्ठ थी। लेकिन जब से लॉर्ड मैकालो भारत आया तो लॉर्ड मैकालो ने शिक्षा पद्धति को इस तरह से बदल दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो, किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो, तो उसका भेष और उसकी भाषा बदल दीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा भूल चुके हैं कि नहीं? बोलो, अरे अंग्रेजी वहाँ बोलो जहाँ काम न चलता हो, लेकिन लोग अपने घर में माता पिता भाई बंधु भी इकट्ठा होते हैं तो भी आपस में अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़कर चले गए। अरे कम से कम घर में तो अपनी मूल भाषा बोलिए। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ मूल भाषा जो है कितनी प्यारी है, देहात की भाषा कितनी प्यारी है, आपस में मिल कर के बोलिए। लेकिन नहीं बोलेंगे, भाषा हमारी बिगड़ परिष्कृत कैसे
इन